हेलो माय डियर लर्नर, वेलकम इन स्काई क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको DSSB का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 150 क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे। 3 वीडियोस हैं टोटल। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 151 से 200 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो ये वीडियो अच्छा रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि PGT की डेट भी आ गई है DSSB एग्ज़ाम की। और अगर आपको आइडिया रहेगा कि हाँ पेपर पैटर्न कैसा होने वाला है, तो ये आपकी प्रिपरेशन के लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो क्वेश्चन नंबर 151 यहाँ पर देखते हैं, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज। तो क्वेश्चन नंबर 151 में जो इनका राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। प्रोटोप्लाज्म को हम बोलते हैं फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। अगर अब तक आप लोगों ने क्वेश्चन 150 तक का सोल्यूशन नहीं देखा है तो आप प्रीवियस 2 वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस प्रेजेंट हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 152 को। सो द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्ली अर्थ वॉज कंपोज्ड मेनली ऑफ। जो अर्ली एटमॉस्फेयर था वो जिनसे फॉर्म था उसे हम क्या बोलते हैं। सो ऑप्शन अगर रीड करें, अमोनिया, हीलियम, ऑक्सीजन, नन ऑफ दिस। तो इनका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 153 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्लीप्स मोस्ट ऑफ इट्स लाइफ टाइम अप टू 17 ईयर्स, स्टेज अवेक फॉर अबाउट 5 वीक एंड देयर डाइज। तो क्वेश्चन ये बहुत अच्छा सा था कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो 17 ईयर्स तक सोता रहता है और 5 वीक्स के लिए सिर्फ जागता है और फिर उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है शिकाडा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। शिकाडा एक ऐसा इंसेक्ट होता है जो कि ओवरऑल ऐसी एक्टिविटी शो करता है जैसे यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 154 इज ईटिंग द इंडिविजुअल ऑफ इट्स ओन स्पीसीज। ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो अपनी ही स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट है कॉप्रोजोइक, म्यूटेलिज्म, ऑटोफैगी एंड कैनिबैलिज्म। सो ऑफकोर्स ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, अपनी ही स्पीसीज के वेन ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। फॉर एग्जांपल स्नेक जो होता है उसे हम बोलते हैं कहीं ना कहीं। क्वेश्चन नंबर 155 है, स्पेसिमेन विद फेक स्ट्रक्चर्स रिजेंबलिंग प्लांट रिमेन्स आर कार्ड। सो यहाँ पे क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि जो भी स्पेसिमेंस होते हैं वो एक जैसे दिखाई पड़ते हैं और प्लांट्स के वो कहीं ना कहीं पार्ट होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं। सो स्यूडोफॉसिल, स्यूडो माइक्रोफॉसिल्स, माइक्रोफॉसिल्स एंड स्यूडो प्लेयोज। सो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो ये होगा, बिकॉज ऑफ जो स्यूडोफॉसिल्स होते हैं उनके लिए हम ऐसी चीज़ बोलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 155 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 156 है, लीनियस सिस्टम ऑफ द प्लांट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। जो लीनियस का क्लासिफिकेशन सिस्टम था ये तो हम लोगों की जबान पे ही रटा हुआ है कि जो लीनियस का क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो फ्लोरल कैरेक्टर्स पर बेस्ड था। सो यहाँ पर और ऑप्शन ना देख करके हम ऑप्शन सी को टिक कर देंगे, फ्लोरल कैरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 157 है, करेंटली द नंबर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स नोन टू साइंस इज। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 157 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1.2 मिलियन टू 0.5 मिलियन। ओके, तो जो भी प्लांट्स और एनिमल्स के नंबर्स दिए जाते हैं वो 1.2 मिलियंस एंड 0.2 मिलियंस बोले जाते हैं। देन इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 158 की। तो क्वेश्चन नंबर 158 देखें। सो स्पीसीज ऑफ साइनोबैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ रेड सी इज। तो ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, ऑप्शन नंबर सी इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो कोई ऑप्शन, ये सब चीज़ें जो है याद होंगी आपको। क्वेश्चन नंबर 159 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज पैरासाइट ऑन अदर बैक्टीरिया। सो ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो बैक्टीरिया होते हैं बेल्लो विब्रियो, ये रिपीटेड क्वेश्चन है कहीं ना कहीं, ये और भी कई सारे PGT एग्जाम में, TGT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे होंगे तो आपको ये आइडिया होगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो बेल्लो विब्रियो जो है इसे हम बोलते हैं कि ये ऐसा बैक्टीरिया है जो दूसरे बैक्टीरिया पे एज अ पैरासाइट होता है। और माय व्यूअर, अगर आप पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी
कर सकते हैं, ताकि आपको ऐसे ही क्वेश्चंस पेपर्स के जो भी वीडियोस हैं वो मिलते रहें प्रॉपरली, और मैं भी इन वीडियोस को आपके लिए फॉर्म करता रहूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 160 है, इन बैक्टीरिया द रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर लोकेटेड ऑन। जो रेस्पिरेटरी एंजाइम होता है बैक्टीरिया में वो कहाँ होता है? सो प्लाज्मिड नहीं होगा, जानते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है सेल्फ रेप्लिकेटिंग। देन मीजोसोम्स, यस ऑफ कोर्स। सो मीजोसोम्स जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा एग्जैक्ट 160 का। 161 है, कप्पा पार्टिकल सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडीज प्रोड्यूस टॉक्सिन कार्ड। आप जानते हैं जो पैरामीशियम ऑर्गेनिज्म होता है उसमें ये कप्पा पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। सो अगर हम ये बात करें कि एक टॉक्सिन फॉर्म करता है तो सिंपल सी बात है वो वेनम को हम बोलेंगे, तो वेनम यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 162 है, द मेजर फंक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का जो मेजर फंक्शन होता है वो होता है ऑस्मो रेगुलेशन का। तो जो भी ऑर्गेनिज्म जिनमें कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होती है तो हम बोलते हैं ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 है, ईस्ट सेल्स आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ। जो ईस्ट सेल्स होती हैं वो किसके इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं? ऑप्शन नंबर ए शुगर, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी राइबोफ्लेविन, या ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन। यस ऑफ कोर्स इट्स अ गुड सोर्स ऑफ द राइबोफ्लेविन। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विटामिन B2 को हम राइबोफ्लेविन आई थिंक बोलते हैं, और सो राइबोफ्लेविन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 164 है, फर्स्ट लैंड इनहैबिटिंग प्लांट्स आर। जो फर्स्ट लैंड पे आने वाले प्लांट्स है वो ब्रायोफाइट्स थे, बिकॉज ऑफ हम इन्हें एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 165 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कार्ड हॉर्स टेल। इक्विजिटम को बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इक्विजिटम को हम बोलते हैं हॉर्स टेल। बहुत से एग्ज़ाम में इवन पीजीटी के या टीजीटी के बायोलॉजी से रिलेटेड वहाँ पर जो ऐसे नाम है हॉर्स टेल या क्लब मॉथ, बहुत से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक्स को आप ज़रूर प्रिपेयर करें अगर आप और भी डिफरेंट स्टेट के पीजीटी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 166 है, एट व्हाट स्टेज द प्रो एम्ब्रियो इज फॉर्म। मतलब किस स्टेज पे जो प्रो एम्ब्रियो है वो फॉर्म होता है। सो अगर हम यहाँ पर ऑप्शन देखें क्वेश्चन नंबर 166 के, सो 4 सेल, 12 सेल, 18 सेल और 16 सेल। तो 16 सेल होगा जो प्रो एम्ब्रियो के स्टेज को हम बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 167 है, हेक्साकैंथ। हेक्साकैंथ क्या है? तो वो हेड है या अ 6 हुक्ड एम्ब्रियो है, नेकेड एम्ब्रियो है, या एडल्ट टेप वोम है। यस एग्जैक्टली, जो हेक्साकैंथ होता है वो एक 6 हुक्ड एम्ब्रियो होता है, टीनिया सोलियम में प्रेजेंट होता है। आई थिंक आप लोगों को रिमेंबर भी होगा कि टीनिया सोलियम का शक्कर जैसा ऐसा कुछ माउथ होता है, और हेक्साकैंथ उनके हम माउथ को बोलते हैं, 6 हुक्ड एम्ब्रियो को। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 168 है, व्हाट इज टिफ्लोसोल्स ऑफ अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म का जो टिफ्लोसोल क्या होता है? सो आप जानते हैं कि इंटेस्टाइन में बहुत सारे फोल्डेड प्रेजेंट होते हैं और वो एरिया को कहीं ना कहीं इनलार्ज करने के लिए होते हैं। सो डिफेंस मैकेनिज्म में नहीं, अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम रॉन्ग, एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन रॉन्ग, अ फोल्ड ऑफ द इंटेस्टाइन। सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 168 का। ये इनका हिंदी वर्जन है और आप हिंदी में भी देख सकते हैं इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट वन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 169 है, ट्यूब फीट अकर इन। सो ट्यूब फीट स्टार फिश में होती है बिकॉज ऑफ ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो काइनोडर्मेट्स ऑर्गेनिज्म का होता है। सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देन है लिम्बलेस एम्फीबियंस हैव। सो 170 क्वेश्चन का क्वेश्चन है, लिम्बलेस जो एम्फीबियंस होते हैं किन्हें बोलते हैं हम? सो जो भी ये एम्फीबियंस हैं ऑप्शन देखते हैं इनके, ड्राई स्किन, नो कपुलेटरी ऑर्गन, नो आईलिड्स, ओनली हैंड लिम्स। सो नो आईलिड्स, यहाँ पे आईलिड्स नहीं प्रेजेंट होती, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 171 है, स्केली टेल्स इज फाउंड इन। सो जो स्केली टेल्स प्रेजेंट होती है वो किन में प्रेजेंट होती है? हॉर्स में, रैबिट में, मॉल्स में या डॉग्स में? सो ये मोल्स में प्रेजेंट होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 172 है, Na+K+ एक्सचेंज पंप इन्वॉल्व। सो ये जो
Na प्लस और K प्लस है, ये किससे रिलेटेड होते हैं? डिफ्यूज़न से, डी प्लाज्मोलिसिस से, ऑस्मोसिस से या एक्टिव ट्रांसपोर्ट से? तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, बिकॉज ऑफ यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये Na प्लस एंड K प्लस जो एक्सचेंज पंप हैं वो इन्वॉल्व होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। क्वेश्चन नंबर 173 है, फाइब्रोब्लास्ट कैन मूव ओवर। जो फाइब्रोब्लास्ट हैं वो कैसे मूव करते हैं? तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑप्शन नंबर ए लिक्विड सरफेस, सॉलिड सरफेस, बोथ ए एंड सी, बी एंड नन ऑफ दिस। तो अब इतनी मेहनत की है, अगर बोल रहे हैं बोथ ए एंड बी तो मान लेते हैं ऑप्शन नंबर सी के लिक्विड सरफेस और सॉलिड सरफेस पे मूव करते हैं। सो 173 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 174 है, डीएनए सिंथेसिस इज स्टडीड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ रेडियो लेबल। तो जो ये रेडियो लेबल के थ्रू जो डीएनए की सिंथेसिस की हम स्टडी करते हैं, उनके ऑप्शन एडेनिन, राइबोक्स, एंग, यूरेसिल या थाइमिडीन, क्या होगा यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर डी होगा कि जो थाइमिडीन है वो डीएनए के सिंथेसिस के लिए रेडियो लेबल के थ्रू हम इन्हें फॉर्म करते हैं, तो थाइमिडीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 175 क्वेश्चन है, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर अकर। जो साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर है वो किन में प्रेजेंट होता है? ऑप्शन देखें, यूकैरियोटिक सेल, बी फंजाई, सी ग्रीन एल्गी सेल्स एंड ए प्लस बी प्लस सी। फिर ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी है करेक्ट यहाँ पर। तो यूकैरियोटिक सेल, फंजाई, ग्रीन एल्गी सेल्स में साइटोस्केलेटन का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। 176 क्वेश्चन है, डुप्लीकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अकर ड्यूरिंग। जो डुप्लीकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, क्योंकि जो हम जानते हैं कि जो फेज़, ऐसे हम लोग डीएनए के रेप्लिकेशन को एस फेज़ बोलते हैं, सिंथेसिस फेज़ बोलते हैं, लेकिन जब हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात करेंगे तो इनका जो डुप्लीकेशन होता है वो होता है G1 फेज़ में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 177 है, Nobel Prize for the discovery of the DNA molecule was awarded in the year 1953। यहाँ पर देखिए दो चीज़ें हैं, अगर हम जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक की बात करते हैं कि इन्हें जो नोबेल प्राइज़ मिला था तो वो 1962 में मिला था। तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो 1953 में आई थिंक उन्होंने स्ट्रक्चर फॉर्म किया था, 3D मॉडल आई थिंक दिया था, और जो क्या एक्सरे डिफ्रैक्शन पे मॉरिस विलिकिंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन के एक्सरे डिफ्रैक्शन मॉडल पे उन्होंने प्रपोज किया था, और उनको नोबेल जो मिला था वो 1962 में मिला था। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट वन यहाँ पर बात करते हैं, ये हिंदी वर्जन है, देखना चाहें तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 178, क्वेश्चन नंबर 178 है यहाँ पर, द एनहाइड्रो बॉन्ड्स ऑफ प्रोटीन्स आर कॉल्ड। जो एनहाइड्रो बॉन्ड्स होते हैं प्रोटीन्स के, उन्हें हम क्या कहते हैं? सो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं, ईस्टर बॉन्ड बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं या डाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं। सो जो एनहाइड्रो बॉन्ड्स होते हैं वो प्रोटीन्स बॉन्ड या जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 179 है, विच इज़ अ कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का कंटेंट क्या है? क्लोरोफिल, अब आप जानते हैं मैग्नीशियम, ZnMnFe मैग्नीशियम होता है। सो क्वेश्चन नंबर 179 का ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, हीमोग्लोबिन का आप Fe बताते हो। क्वेश्चन नंबर 180 है, सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड सेगमेंट्स अकर इन बिटवीन टू गैप्स बाय। जो सेपरेशन हम करते हैं क्रोमैटिड का सेगमेंट्स का बिटवीन टू गैप, तो क्वेश्चन नंबर 180 का ऑप्शन नंबर ए है यू प्रोटीन, बी है एक्सोन्यूक्लिएज, सी है अनवाइंडेज और डी है ए प्लस बी। तो क्वेश्चन नंबर 180 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा अनवाइंड। अनवाइंड्स के थ्रू हम ये यहाँ पे जो गैप प्रेजेंट होते हैं वो हम बोलते हैं अनवाइंडिंग की प्रोसेस। तो क्वेश्चन नंबर 180 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 181 है, अ वुमेन chooses a man for the support of her child. She has blood group A, her child O and the man B. तो यहाँ पर इन्होंने पूछा कि एक फीमेल है, वुमेन है, जिसके बेबी के लिए बोल रही है, और जिस मेल पे उसने अपना केस किया है एक तरीके से, उसका ब्लड ग्रुप ए है, बेबी का बी है और उस मेल का बी है। ठीक है, ए ओ और बी, तो उसका ए है, बेबी का ओ है
और जो मेल है उसका बी है। तो अब क्या यहाँ पे आपको प्रूव करना है, तो इससे रिलेटेड मैंने कुछ वीडियोस फॉर्म किए हैं ब्लड ग्रुप से रिलेटेड, आप मेरे चैनल पे देख पाएंगे उन वीडियोस को, ताकि आप ब्लड रिलेशन और ये ब्लड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। तो यहाँ पर अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन आएगा डी, बोथ ए एंड बी। मतलब could the man be the father of the child and could both of them together produce such child। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 182 है व्हेन अ क्रोमोसोम शोज जीन ए बी सी डी डी सी बी ए दिस टाइप ऑफ क्रोमोसोमल एबरेशन इज टर्म्ड एज। म्यूटेशन है ये क्वेश्चन, और इसमें ऑप्शन अगर हम रीड करें डिलीशन, ट्रांसलोकेशन, डुप्लीकेशन, इन्विजन। डुप्लीकेशन होगा अगर हम ए बी सी डी, और इसे अगर आप टर्न करके रीड करें, है ना, तो ये आ जाएगा ए बी सी डी ही, तो ये डुप्लीकेशन है। क्वेश्चन नंबर 183 है द ट्रिपलेट यू ए जी यू ए यू जी ए आर कार्ड नॉनसेंस कोडॉन, इनिशिएटिंग कोडॉन, टर्मिनेटिंग कोडॉन, बोथ ए एंड सी। बोथ ए एंड सी इन्हें हम नॉनसेंस कोडॉन्स भी बोलते हैं, कोड्स भी बोलते हैं, और टर्मिनेटिंग कोड्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये किसी भी अमीनो एसिड्स के लिए कोड नहीं करते हैं और स्टॉप करते हैं, टर्मिनेशन की प्रोसेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 184 है विच एंजाइम कैटालाइज द कन्वर्जन ऑफ आरएनए टू डीएनए। और 184 में अगर हम देखें ऑप्शन नंबर ए ट्रांसक्रिप्शन, बी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, सी पॉलीमरेज एंड डी है रिवर्स पॉलीमरेज। तो क्वेश्चन नंबर 184 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अगर हमें आरएनए टू डीएनए फॉर्म करना है तो वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 185 है अ वुमेन हैज़ अ चाइल्ड विद क्लेनेफिल्टर सिंड्रोम, नंबर ऑफ बार बॉडी प्रेजेंट इन चाइल्ड। देखिए नॉर्मल सिचुएशन में एक वुमेन में एक ही बार बॉडी प्रेजेंट होती है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्लेनेफिल्टर सिंड्रोम की बात की है। तो क्लेनेफिल्टर सिंड्रोम की कंडीशन हम क्या बोलते हैं, 1 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो क्रोमोसोमल इनका क्लेनेफिल्टर सिंड्रोम में आएगा वो XXY होता है। तो क्योंकि एक से ज़्यादा X बॉडी प्रेजेंट है, तो यहाँ पर अगर हम बार बॉडी की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए मतलब 1 ही होगा। ओके, तो ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, ये हिंदी वर्जन है, आप देख सकते हैं इनको भी। क्वेश्चन नंबर 186 की बात करते हैं अभी हम लोग, और वो है बारबरा मैक्लिंटॉक डिस्कवर्ड, है ना। बारबरा मैक्लिंटॉक जी जो थे उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, ट्रांसपोजन, है ना, मेज की जो सीड में एक तरीके से मेज क्रॉप में उन्होंने बताया था, तो ट्रांसपोजन्स हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 187 है मल्टी लेयर्ड पेरीसाइकिल इज फाउंड इन। मल्टी लेयर्ड पेरीसाइकिल, ऐसे हम लोग सिंगल लेयर्ड एक तरीके से बोलते हैं पेरीसाइकिल्स को, तो मल्टी लेयर ये किन में प्रेजेंट होगी, आगेयो में, एलोकेशिया, एलो या एवेंशिना, ए से ही सारे नाम देखे कंफ्यूज कर देते हैं ये लोग। अगेव होगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देन है 188, और 188 में इन्होंने पूछा है कि जो क्लाइपिन्स इज इन कॉकरोचेज, तो क्लाइपेंस क्या होते हैं कॉकरोच में, पार्ट ऑफ अ हेड, पार्ट ऑफ अ लेग, पार्ट ऑफ अ विंग, या पार्ट ऑफ अ थोजैक, है ना। तो थोजैक किसके पार्ट होते हैं, ये पार्ट ऑफ द विंग के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इनका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 189 कार्डियक मसल्स अपार्ट फ्रॉम द मायोकार्डियम इज ऑल्सो प्रेजेंट इन। जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो और कहाँ पे प्रेजेंट हैं, सो पेरिकार्डियम, इंडोकार्डियम, प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ एओल्टा एंड वेना केवा, या एपिकार्डियम। सो यस इट्स एग्जैक्टली प्रेजेंट इन इंडोकार्डियम। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 190 देखते हैं हम लोग, द वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज। जो वैल्यू होती है, एक तरीके से बढ़िया क्वेश्चन है ये, तो 1 होती है, 0 होती है, -1 या 2 होती है, एग्जैक्टली इट्स 0 होती है वैल्यू। तो ये हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 191 व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इन नॉर्मल कन्वर्सेशन। नॉर्मल कन्वर्सेशन जैसे मैं और आप बातें कर रहे हैं, तो कितना होगा, 30 to 60 डेसिबल होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 192 है ड्यूरिंग एन इंजरी nasal septum gets damaged and for its recovery which cartilage is preferred। बहुत ही खतरनाक, मतलब टिश्यूज़ में आप इस लेवल का पढ़िए
तब जाके ऐसे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं सॉल्व होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 192 का ऑप्शन देखते हैं, इलास्टिक कार्टिलेज, कैल्सिफाइड कार्टिलेज, हाईलाइन कार्टिलेज या फाइब्रस कार्टिलेज। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पर, हाईलाइन कार्टिलेज इनका राइट ऑप्शन होगा। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 193 को। तो 193 क्वेश्चन है यहाँ पर, यस सब 193 है, विच ऑफ यूल फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ मैन। अब ये कौन सा ऑफ्यूल है जो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर ए है चिंपैंजी, औरंगुटान, गोरिल्ला, गिब्बन। चिंपैंजी होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 194 है, बिफोर द यूरोपियन इन्वेडर विच वेजिटेबल वॉज absent इन इंडिया। मतलब जो भी यूरोपियंस आए थे इन्वेडर्स, उनके आने से पहले कौन सी ऐसी जो वेजिटेबल है वो नहीं थी इंडिया में। सो मेज एंड चिचिंदा, पोटैटो, टोमेटो, शिमला मिर्च, ब्रिंजल या बिटर ग्राउंड। पोटैटो को हम बोलते हैं कि आलू जो है वो कहीं ना कहीं साउथ अमेरिका से आया है, मैक्सिको से एक तरीके से ओरिजिन मानी जाती है पोटैटो एंड टोमेटो की। तो ये हो जाएगा राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 195, ट्रिटिकेट इज ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग व्हीट विद। ट्रिटिकेल जो हम लेते हैं गेहूँ और उसे क्रॉसिंग किया जाता है तो हमें कैसे मिलता है वो, ट्रिटिकेल राई से क्रॉस कराते हैं। तो जब आप व्हीट और राई को क्रॉस कराएंगे तो आपको मिलेगा ट्रिटिकेल। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, राई। क्वेश्चन नंबर 196 है, द बुक जेनेरा प्लांटनिफी। ओके, जेनेरा प्लांटेरम होगा, ये कुछ स्पेलिंग प्रॉब्लम है मुझे लग रहा है, या फिर मैं ही नहीं पढ़ पा रहा हूँ। द बुक जेनेरा प्लांटेरम होगा, वॉज रिटन बाय, सो वी ऑल नो जेनेरा प्लांटेरम बुक है हमारे बेंथम एंड हुकर जी की, और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर स्पीसीज प्लांटेरम होता तो क्या होता, कमेंट करके बताइएगा आप लोग मुझे। ओके, 197 है क्वेश्चन यहाँ पर। 197 क्वेश्चन में पूछा गया है, डेंटल फार्मूला इन एडोलसेंस गर्ल ऑफ एज बिलो 17 ईयर्स है। 17 ईयर्स से भी जो एडोलसेंस में एक वो गर्ल है उसका डेंटल फार्मूला क्या होगा। तो 2123 ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल के लिए आप 2123 बताते हो, और इवन हमारी ज़बान पे 2123 वाला ही लर्न रहता है ना। अब यहाँ पर क्योंकि इन्होंने एडोलसेंस का पूछा है तो आप जानते हैं 3 टोटल डेंटल फार्मूला होता है, और तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन इनका करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2102। 2102 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2102 है ना, 2120 होगा। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 2120। नंबर प्रॉब्लम आई थिंक मुझे है। 198 है, द टर्म एक्वाकल्चर मीन्स। एक्वाकल्चर का मतलब क्या होता है, एक्वा मतलब वाटर होता है ना। तो ऑप्शन नंबर है इनलैंड फिशरीज़ के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो एक्वाकल्चर यूज़ करते हैं। क्वेश्चन भी डिफरेंस में पूछा जाता है कि एक्वाकल्चर और जो हमारा एक्वेरियम क्या डिफरेंस होता है, तो वीडियो मिल जाएगा आपको मेरे चैनल पे। 100 यस इसका तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट 198 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 199, होमो सेपियंस इवॉल्व ड्यूरिंग। जो होमो सेपियंस थे वो इवॉल्व हुए थे, और वो कौन सा था, प्लेस्टोसीन था, प्लायोसीन था, ओलिगोसीन था या मायोसीन। प्लेस्टोसीन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सो होमो सेपियंस इज इवॉल्व ड्यूरिंग प्लेस्टोसीन। क्वेश्चन नंबर 200 है, द एंडेंजर्ड लार्जेस्ट लिविंग लीमर इड्री इज फाउंड इन। सो क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा है कि जो लार्जेस्ट लिविंग लीमर है जिसे हम लोग इद्री बोलते हैं वो कहाँ मिलता है, श्रीलंका में, मॉरिशस में, मेडागास्कर में या इंडिया में। सो जो लिमर है ये हमें मेडागास्कर में मिलता है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने टोटल 200 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, और आई थिंक आप लोगों के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और अपना कमेंट भी मुझे बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।